हाथ में लेके देखो। मिर्च है। देखती जाओ। ये क्या किया आपने? मैंने सादी सब्जी बना के तो लाई है ना दीदी। खाओ खाओ। क्या कर रही है दीदी? तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे मेरी बात काट रहे थे और तुम चुप रही। मैंने कहा सब्जी में मिर्ची है तो उन्होंने कहा मिर्ची नहीं है। बिल्कुल बराबर है। उनको संबंधों का लिहाज ही नहीं है। बड़ों से छोटों से कैसी बात करते हैं तुमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं है बहू। अब क्या कह रही है, क्या कर रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और बच्चों की बात कर रही है ना, तो बच्चे हैं ना दीदी, नहीं समझते हैं कुछ बातें। और बच्चे ही क्यों, मैं भी तो नहीं समझ पाई ना। मुझे ख्याल रखना चाहिए था, आपके लिए अलग से सादी सब्जी बनानी चाहिए थी। उसी बात की सजा है ये तुम्हारे लिए। खाओ। दीदी छोटी सी बात है, क्यों बड़ी बना रही हैं आप? छोटी सी बात है ये। देखिए दीदी, मैं इज्जत करती हूँ आपकी, लेकिन ऐसी जिद मत कीजिए जो मैं पूरी ना कर पाऊँ। माफ कर दीजिए दीदी। किशन भैया, मामा जी, अवध, सदा, जल्दी आओ। दीदी ये क्या कर रही है आप? तुम देखते और रहो। क्यों कर रही है ये सब? सब आ जाओ। दीदी ये सब क्या कर रही है? क्या हुआ बुआ? मामा जी और भैया को आने दो। क्या हुआ? क्या है ये सब? क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? क्या हुआ दीदी, आप खाने पर से क्यों उठ गई? मैं तुम नहीं बताओगी, मैं बताऊंगी। मामा जी, भैया, आपको तो पता है बहू ने कहा था मैं दूसरी बार सादी सब्जी बनाकर लाती हूँ, और वो फिर जो लेके आए उसमें और ज्यादा मिर्ची डाल दी। क्या? ये क्या कह रही है आप? मैं तो विधवा हूँ, मैं मिर्ची को छूती तक नहीं, और तुमने इतनी मिर्ची डाल दी। बहू, अगर तुम चाहो तो मैं अभी घर से निकल। दीदी ये कैसी बात कर रही हैं आप? मामा जी, भैया, इसके हाथ देखो, मिर्ची लगी हुई है, देखो। ये मिर्ची आप ही ने बोला था कि छू कर देखो ये मिर्ची है या नहीं। दीदी आपने मेरे सामने सब्जी में मिर्च मिलाई है। मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। मामा जी, मिर्च ज्यादा और कम होने में कैसी गलतफहमी हो सकती है, आप बताइए। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। दीदी क्या कर रही हैं आप ये? बुआ जी, माँ ऐसा कर ही नहीं सकती है। हाँ माँ ऐसा नहीं कर सकती है। हाँ माँ ऐसा क्यों करेंगी? अच्छा, मेरे पास सबूत है। दिखाइए सबूत।
मैं दिखाऊंगी सबूत। मैं झूठी थोड़ी हूँ, मैं दिखाऊंगी सबूत। कैसा सबूत? सरस्वती, सच बताओ, तुमने देखा था ना रसोई में तुम्हारी सास सब्जी में मिर्ची मिला रही थी। तुमने दूर से देखा था ना। बोलो, जो सच है वो बोल दो, सबको बता दो सच क्या है। बुआ जी मैं सरस्वती, मैंने पैर दबाते हुए तुम्हें क्या कहा था? अगर इनकी नौकरी का कुछ हो जाता तो एक आप ही है बुआ जी जो कुछ कर सकती है। मैं तो कर दूंगी, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम मेरी मदद कर देना। सच बोल दो, सबको सच बोल दो। सरस्वती बोलो। दीदी, आप क्या साबित करना चाहती हैं? अगर मैंने कुछ किया ही नहीं है तो क्या बताएगी? क्या अपने माँ? क्या? क्या किया? अब झूठ बोल के क्या फायदा? क्या कहा? फिर से कहो। कहो फिर से। कृष्णा बहू, क्या कहा तुमने? बुआ जी जो भी कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दीदी जो कह रही है वो ठीक है। अगर ये सच है तो यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। कहो। कृष्णा बहू, ये झूठ बोल रही है, मुझे पता है। कहो कि दीदी जो कह रही है सब सच है। कहो। बहू, तुम्हारे चिल्लाने से काश तुम्हारा झूठ सच में बदल जाता। झूठ? सरस्वती, देखो बेटा, मैं मानती हूँ कुछ बातों को लेकर हम दोनों में असहमति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस क्यों कर रही हो ये? क्यों सबके सामने इस तरह झूठ बोल के जलील कर रही हो? क्यों झूठ? पूछो तुम्हारी बीवी से, क्यों झूठ बोले जा रही है इस तरह? कृष्णा बहू, तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो कि सबके सामने झूठी साबित हो जाओ? आप कुछ मत बोलिए दीदी। अब मैं नहीं जानती आप ये सब क्यों कर रही है, लेकिन ये हम दोनों जानते हैं कि ये सच नहीं है। ये झूठ है जो भी आप कह रही। भैया, आप बोल रहे हो? इसने मुझे इतनी खरी खोटी सुना दी और तुम अब बोल रहे हो? इन सब ने, मामा जी आपने भी उसे कुछ नहीं बोला, तो क्या मैं गलत हूँ? क्या चल रहा है ये कृष्णा? कुछ तो बोलिए। बस बहुत हो गया। मेरी बात सुन लीजिए। दीदी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। मैंने मिर्च नहीं मिलाई। हाँ, मुझे नहीं सुनना है। मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं जानना है मुझे। सुन लीजिए ना माँ। बस चुप रहो। एक बार सुन तो अरे लीजिए। नहीं सुनना है। कुछ मत बोलो, बस जाओ यहाँ से तुम अभी। बाबूजी, माँ का कहना एक बार सुन तो लो। कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ। पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए। सच क्या है, झूठ क्या है, उसके बाद तय कीजिए ना। नहीं जानना है मुझे, कहा ना मैंने। ऐसे कैसे नहीं जानना है? आपको जानना पड़ेगा कि मामा सच जी, क्या है। ये आपकी बहू है, अपने पति से जुबान लड़ा रही है। मेरी बात कितने उल्टे जवाब दे रही है। मेरी बहू होती ना तो एक शब्द नहीं बोलती। दीदी दीदी, बाबूजी मेरी बात तो सुन लीजिए। दीदी भैया, मैं झूठ बोल रही हूँ। आप कुछ मत बोलिए दीदी, मुझे बात करने दीजिए। शांत रहो तुम। बस हो गया, बहुत हो गई बहस। किसने मिर्च मिलाई, किसने नहीं मिलाई, नहीं जानना है। ये बहस बंद करो अभी। एक बार पूरी बात सुन लो। मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से, अभी यहाँ से चली जाओ बस।
ओ जाओ जाओ। माँ, तुम कहीं नहीं जाओगे। माँ के पास जाओगे तो फिर बात खींच लोगे। रुको। दीदी शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ। हाँ, आप शांत हो जाइए, आप खाना खा लीजिए। दूसरी सब्जी बना के देना दीदी। बाबूजी पर मैंने कहा ना बना के देना। तुम चलो मेरे साथ। सब लोग चलो दादाजी पर चलो। तुम दोनों चलो चलो। सुशीला, तुम्हारे लिए दूसरी सब्जी आ रही है, खाना खा लेना। जी मामा जी। विश्वास ही नहीं हो रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अभी जो कुछ भी हुआ वो सच में है। दरअसल अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस बहू को बेटी की तरह प्रेम दिया उसने पूरे परिवार के सामने इस तरह मुझे झूठा साबित कर दिया। सरस्वती तुम्हारी बहू है। जब उसके पति को नौकरी मिलने वाली थी तब तुमने उसका साथ नहीं दिया, तो उसके मन में तुम्हारे प्रति जो प्रेम, आदर, सम्मान था उसको तुमने ही झूठ बना दिया। तो तुम्हारा व्यवहार सही और उसका व्यवहार गलत। तुमने उसकी इज्जत नहीं रखी तो उसने मेरी इज्जत रख ली, और जब सबके सामने आज तुम झूठी साबित हो गई हो तो बुरा लग रहा है। दरअसल औरतों को सही से कायदे में औरतें ही रख सकती हैं। इस घर में ऐसी औरत थी ही नहीं जो तुम्हें हैसियत में रख सके, इसलिए तुमने अपनी मनमानी शुरू कर दी। लेकिन अब मैं आई हूं, मैं रखूंगी ना तुम्हें हैसियत में, मर्यादा में, कायदे में, ताकि इस घर में वही हो सके जो सबके लिए सही हो। ये नहीं कि अटल के भाग्य में राजयोग लिखा है तो अटल इस घर में राजा बनकर उड़ता फिरे। तो अब जो भी करना है सोच समझ कर करना, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारी सास आ गई है। माफ कर दीजिए ना मुझे। मैं मानती हूँ कि आज मैंने गलती की, सबके सामने माँ को झूठा साबित किया, मैं सब मानती हूँ।
क्या करती। बुआ जी ने कहा था मुझसे कि मैं उनकी मदद करूंगी तो वो हमारी मदद करेंगी, आपके लिए नौकरी ढूंढेंगी कहा था उन्होंने। इसीलिए मैंने और मैं पत्नी हूं ना आपकी, तो आपके लिए, आपके नौकरी के लिए चाहे जो करना पड़े मैं सब करूंगी। पता नहीं माँ मुझे माफ करेंगी भी या नहीं, पता नहीं। क्या आप माफ कर सकते हैं मुझे? माँ, अब आप ही देख लीजिए माँ, सरस्वती ने गलती की है और स्वीकार भी कर रही है, क्योंकि उसके मन में पाप नहीं है। लेकिन दुनिया में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा ना। और अगर कोई आपके लिए वो ना करे जो वो कर सकता था, तो खुद को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ता है। हो सकता है सरस्वती आपके लिए दोषी हो, लेकिन मेरे लिए मेरी पत्नी दोषी नहीं है। जब इस घर में मेरे नौकरी के लिए सबने सोचना बोलना सब कुछ बंद कर दिया था, तो एक सरस्वती ही थी जो मेरे लिए हाथ पैर मार रही थी। गलत को समझकर भी गलती कर रही थी। इसे मैं बेबसी ही समझूंगा, ये पाप नहीं है। गलती होना और गलत इरादे रखना ये दो अलग अलग बातें हैं सरस्वती। अवध, गलत इरादों की स्याही इतनी काली होती है कि संसार भर की सफेदी इस्तेमाल करने के बाद भी नहीं मिटती है काले का। और तुम कह रहे हो ये बेबसी है? बेबसी है ये? बेबसी में की गई गलती भी उतनी ही गलत है जितनी सामान्य रूप में की गई गलती है। और ये आंसू अगर खुद आंखों से बह जाए ना तो सबसे पवित्र माने जाते हैं, लेकिन जब कुछ छुपाने के लिए, खुद को बचाने के लिए या सामने वाले को बेवकूफ बनाने के लिए बहाए जाते हैं तो सबसे बड़ी साजिश होते हैं। हमने मेरा मतलब सरस्वती ने साजिश। हाँ हाँ, तुम्हारा मतलब है सरस्वती ने कोई साजिश नहीं की। बहुत अच्छी। अब कल सुबह से ही इस घर का खेल बदल जाएगा। इस घर की हवा बदल जाएगी। अच्छा है। देखिए सुदर्शन साहब, कितना अच्छा लगता है ना जब घर का बड़ा बेटा घर की जिम्मेदारियां निभा रहा है। घर का बड़ा बेटा घर के बड़े बेटे जैसा लग रहा है। आओ अवध बेटा, आओ।
प्रणाम। तोमर कह रहा था कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी कृष्ण बिहारी वाजपेयी दूध लाया करते हैं। अब तुम ला रहे हो, अच्छी बात है। आइंदा तुम ही लाया करो, तभी घर के बड़े बनोगे। जी। और तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ बस? तुम्हारी बुआ आई है ना, उन्होंने कुछ किया नहीं तुम्हारे लिए? हाँ, वो सुशीला बुआ ने कहा था कि वो कुछ ना कुछ करेंगी। क्या करेंगी पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि आज वो कुछ ऐसा करेगी जिससे मुझे नौकरी मिल जाए। अब